हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 9, 10, 11 और 12 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5, 6, 7, 8 और 9, 8 को कवर किया था। आज हम 9, 10, 11 और 12 को कवर करते हैं। इसमें जो है कि सेक्शन अगर 9 की बात किया जाए तो सेक्शन 9 में जो है कि सेशन कोड की जो है कि स्थापना की गई है, उसके बारे में कहता है। तो हम आइए जानते हैं कि सेक्शन 9 क्या कहता है। तो इसमें जो है कि अगर बेयर एक्ट के माध्यम से देखा जाए तो बेयर एक्ट की जो सब क्लास 1 है, ये कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। अर्थात देखा जाए तो प्रत्येक जिले में एक सेशन खंड होता है और सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय होता है जिसकी स्थापना राज्य सरकार करती है। ठीक है, सेशन कोर्ट की स्थापना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसका दूसरा सब क्लास कहता है कि प्रत्येक सेशन न्यायाधीश में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके दूसरे क्लास के कहने का मतलब ये है कि जो सेशन कोर्ट में जो पीठासीन न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट द्वारा होती है। तो अगर इसमें देखा जाए तो प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करता है। तो सेशन न्यायालय की स्थापना जो है कि वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और सेशन न्यायालय में जो पीठासीन न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट करती है। अर्थात जो न्यायालय को गठित करने वाला जो है स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन न्यायालय में जो पीठासीन न्यायाधीश होता है उसको जो है कि नियुक्ति करने वाला हाई कोर्ट होता है। अब हम इसके अगर तीसरे जो है कि सब क्लास की बात करें तो उसमें दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेगा। अर्थात एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज दोनों की भी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट करता है। क्यों करता है? उस अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए। किस अधिकारिता का? सेशन न्यायालय के। सेशन न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जो है एक पीठासीन न्यायाधीश होता है जिसे सेशन जज कहते हैं। ठीक है, पहले उसकी नियुक्ति करता है। उसके बाद जो है कि एडिशनल सेशन जज यानी अपर न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश की भी जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, और इसके चौथा जो सब क्लास है उसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि किसी सेशन खंड के न्यायाधीश को किसी दूसरे सेशन खंड के अपर न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में जो है कि नियुक्ति कर सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति को जो है दो जगह कर सकता है। एक जगह तो जो है कि वो सेशन जज के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन दूसरे जगह जो है एडिशनल सेशन जज के रूप में कार्य करेंगे। इसके कहने का मतलब ये है। तो प्री में अगर देखा जाए तो बस यहीं तक जो है कि सेक्शन 9 से जो है कि क्वेश्चन जो है वो बनता है। उसके बाद हम आते हैं जो है सेक्शन 10 में कि सेक्शन 10 क्या कहता है। तो सेक्शन 10 कहता है कि सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। तो इसमें देखिए जो सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं वो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। सेशन न्यायालय के ही जो है कि अधीन जो है कि कार्य करते हैं और जो सेशन न्यायालय होता है उसका पीठासीन न्यायाधीश होते हैं उसे सेशन जज कहते हैं, उसे सेशन न्यायाधीश कहते हैं। तो ये जो है उन्हीं के अधीनस्थ कार्य करते हैं। अब इसे हम अंदर पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें दिया गया है सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे कि जिसके न्यायालय में उसके अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। मतलब जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं उसी के जो है कि न्यायाधीश के अधीन होंगे। ये इसमें ये कहता है। दूसरा कहता है सब क्लास कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संदिग्धता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। मतलब सेशन न्यायाधीश जो है वो सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए जो है इस संहिता के अधीन रहते हुए जो है कोई भी नियम जो है वो सेशन जज जो है बना सकता है। ठीक है, इसमें बस यही दो चीज़ जो है कि इम्पोर्टेंट है, यही दो जगह से जो है
क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है कि जैसे इसमें इस टाइप से पूछ दिया जो है कि क्या सेशन न्यायाधीशों क्या सेशन न्यायाधीश जो है सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए कुछ कानून बना सकते हैं या कुछ नियम बना सकते हैं। तो इसमें जो है कि इसी तरह से जो है कि पूछता है। ये प्रावधान कहाँ दिया गया है, ये प्रावधान सेक्शन 10 में दिया गया है। इसी टाइप से जो है क्वेश्चन बनता है। तो फिर हम आते हैं सेक्शन 11 की बात करते हैं कि धारा 11 जो है वो क्या कहता है। तो अगर इसमें धारा 11 की बात करें तो उसमें दिया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये दिया गया है। अभी हम जो है कि सेक्शन 9 में पढ़े जो है कि सेशन कोर्ट क्या होगा, सेशन कोर्ट की जो है कि स्थापना कैसे होगी, उसमें जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उसमें और कौन कौन से न्यायाधीश होंगे, अभी हम लोग ये सब पढ़े थे। तो सेक्शन 9 में एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि सेक्शन 9 में जो है कि जो सेशन न्यायालय है उसकी स्थापना जो है हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जो सेशन न्यायालय की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसमें जो पीठासीन न्यायाधीश होते हैं, सेशन जज जो होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है कि वो हाई कोर्ट करती है तथा हाई कोर्ट 2 और लोगों की नियुक्ति करती है जो कि अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 ये कहता है कि अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए जो है वो सेशन न्यायाधीश कुछ नियम बना सकते हैं। सेक्शन 10 ये कहता है। अब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं तो जिसमें दिया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो इसमें जो पहला क्लॉज है या पहला जो उपखंड है वो ये कहता है कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो जुडिशियल जो है कि कोर्ट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होते हैं, उनकी जो है कि स्थापना जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जितने भी कोर्ट होते हैं सभी जो है कि कोर्ट की स्थापना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कब करती है, वो हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात ही जो है वो न्यायालय की स्थापना करती है। इसमें ये दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो दूसरा सब क्लॉज है ये दिया है कि ऐसे न्यायालय को पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मतलब इसमें जो पीठासीन अधिकारी होंगे, इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट में जो पीठासीन अधिकारी बैठते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट करती है। इसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो बस यही 2 जगह से जो है कि सेक्शन 11 से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं सेक्शन 12 में जो है सेक्शन 12 की में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुडिशियल जो है कि मजिस्ट्रेट की जो है जो सीजीएम होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनकी नियुक्ति कौन करता है तथा वो कैसे आते हैं या कहाँ बैठते हैं, इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन 12 को जो है पढ़ते हैं हम एकदम ध्यान से जो है। तो उसमें लिखा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। इसमें कहता है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सीजीएम होता है जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनकी जो है नियुक्ति कैसे होती है। हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से किसी एक को जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चुनता है। ठीक है, किसी एक को जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। ठीक है, इसमें पहला क्लास जो है कि यही कहता है। फिर दूसरा क्लास जो है, दूसरा क्लास ये कहता है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। तो इसके कहने का मतलब ये है
कि जो है कि उन्हीं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से जो है कि उच्च न्यायालय जितना चाहे उतने ACGM यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, इसमें यह दिया गया है तथा इसमें यह भी कहा गया है कि इनके पास भी वैसी शक्तियाँ होंगी जो शक्तियाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, इसमें यही जो है दिया गया है। ये दोनों क्लास जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हम लोग फिर मिलते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोज़ देखने को मिले। धन्यवाद।